गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित प्रियात्मन, भारतीय संस्कृति की सभी व्यवस्थाओं के पीछे एक रहस्य है। वह रहस्य यह है, आप इस धरती पर कहाँ भी जन्मे, नर या नारी के रूप में, आप किसी की भी उपासना करते हैं, आप किसी भी संप्रदाय के हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति को पहचाने। हमारे यहाँ रामनवमी की बात आई, शिवरात्रि की बात आई, कृष्ण जन्माष्टमी की बात आई, गुरु पूनम आई, गुरु जन्म आया, सभी संप्रदाय में है। और उसी का आधार लेकर के चंदनबा का परिवार आपके समक्ष आज एक व्यवस्था उपस्थित की। भारतीय संस्कृति में जब भी अवसर मिला, हम अपने को समझें, जीवन को ऊंचा उठाएं। जीवन एक रहस्यमय रहा है। उस जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए समय समय पर आधार लेकर के व्यवस्थाएं की गई। न आपस में कोई विरोध है, न खंडन है, केवल समझना है, जानना है। हम लोग 750 वर्ष गुलाम रहे। उसी काल में हमारे आपके अंदर भेद पैदा किया गया। हम आप एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे की मदद में हैं, लेकिन 750 वर्ष में एक दूसरे का विरोधी बन करके अपनी शक्ति का विनाश हम कर रहे हैं। विवेकानंद का जन्मदिन हो, शंकराचार्य जी का हो, दत्तात्रेय जी का हो, हमारे किसी महान संत का हो, या आपके मनीषानंद का हो, यह एक आधार है। जिस आधार पर हम लोग एक पवित्र जगह पर एकत्रित होते हैं और विचारों का आदान प्रदान होता है। समय समय पर कार्यक्रम होते ही रहते हैं। आज का जो प्रसंग है उसके अनुरूप आपके समक्ष धर्म और विज्ञान रखा गया है। धर्म ऊर्ध्व गति है, विज्ञान भी हमें गति की ओर ले जाता है। हमारे संपर्क में बहुत पठित समाज है और यहाँ भी खूब पढ़े लिखे लोग उपस्थित हैं। कोई क्लास 1 ऑफिसर है, खूब पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए विषय का जो चुनाव किया गया, धर्म और विज्ञान, वह इसलिए कि आज का जो पढ़ा लिखा समाज है कई बार धर्म की बात को समझ नहीं पाता, लेकिन विज्ञान के आधार पर हम जब अपनी बात धर्म की रखते हैं तो आप उसे स्वीकार करते हैं, आप में परिवर्तन आता है, रूपांतर आता है, गति आती है और एक आप सच्चे इंसान बनते हैं। हम सब संत वही प्रयास कर रहे हैं।
जोड़ने का, उठाने का और आपकी शक्ति का परिचय आपको मिले। आप नर के रूप में या नारी के रूप में धरती पर आए, यहाँ जो भी उपस्थित हैं, बालक या बालिका, नर या नारी, आपके अंदर अपरंपार शक्ति है। उस शक्ति को हम जगाएं कैसे? और आधार धर्म का है और विज्ञान उसकी मदद में है, ताकि पढ़ा लिखा व्यक्ति धर्म हमें किस तरह उठाता है समझ सके। धर्म सभी के पास है। सनातन धर्म जो आप जन्म से लेकर आए, जिसके पीछे किसी बड़े व्यक्ति का नाम नहीं है। आखिर सनातन धर्म है क्या? जब आप जन्मे नर या नारी के रूप में, हमारे अंदर कुदरती प्रेम रहा है। पशु भी अपने बच्चों को प्यार करता है, पंछी भी करता है। यही प्रेम का विस्तार से धर्म हो जाता है। लेकिन पशु पंछी कोई 2 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद भूल जाते हैं। ये प्रेम का जो विस्तार है, प्रथम धर्म का स्वरूप दिया गया। एक नास्तिक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता स्वामी जी मैं नास्तिक हूं, मुझे परमेश्वर में न श्रद्धा है, न विश्वास है, न आस्था है, लेकिन आपका नाम सुनकर आया हूं, आपका विचार जानना चाहता हूं। जवाब दिया, आप प्रेम को स्वीकार करते हैं कि नहीं? कहा करता हूं। आप सत्य को स्वीकार करते हैं कि नहीं? कहा, जवाब दिया कि हाँ करता हूं। तो प्रेम और सत्य अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है, सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। आप भले अपने आप को कुछ मानते हो, लेकिन आप नास्तिक नहीं। आप जब प्रेम को इनकार कर दोगे, सत्य के पक्ष में नहीं रहोगे, प्रेम और सत्य को जब इनकार करोगे तो मैं आपको नास्तिक मानूंगा। नहीं स्वामी जी, प्रेम और सत्य के पक्ष में हो। तो आप उठा के देखिए, प्रेम और सत्य को ही ईश्वर का स्वरूप माना गया। यही मैं आपसे कहूंगा, प्रेम और सत्य हम किसी सीखते नहीं। पशु भी अपने बच्चों को प्यार करता, हम भी करते हैं। सारी दुनिया से झूठ बोलने वाला भी चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे सत्य बोले, आधार सत्य का ही है। प्रेम और सत्य हम जन्म से लेकर आए, साधना के द्वारा इसका विस्तार ही परमात्मा के द्वार तक पहुंचाता है, उसमें हमें उपस्थित कर देता है। तो संप्रदाय क्या है? संप्रदाय का गौरव होता है, संप्रदाय में संकुचित भाव नहीं होता। मैं हर संप्रदाय को स्वीकार क्यों करता हूं? क्योंकि हर संप्रदाय में, हर धर्म में, हर बालक में, हर बालिका में प्रेम और सत्य जन्म से है, सिखाना नहीं पड़ता। और सत्य और प्रेम के पीछे किसी महापुरुष का नाम नहीं है। स्वामी जी फलाने ऋषि आए इसलिए सत्य आया,
फलाने ऋषि आए इसलिए प्रेम आया। परमेश्वर, धर्म जिसे परमेश्वर का नाम देता है, विज्ञान उसी को प्रकृति कहता है। विज्ञान ने एक नाम दिया नेचर। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं भारतीय संस्कृति में सत्य को, प्रेम को समझा गया और उसका नाम दिया गया परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर। उसी का प्रकट स्वरूप राम हुए, कृष्ण हुए, शंकर हुए, आपके गुरु हुए, सब सिद्ध महात्मा हुए। आपके माता, आपके पिता, आपके वडील भी परमात्मा के स्वरूप। वैसे तो सभी हैं, लेकिन ये प्रकट स्वरूप है। संप्रदाय की क्या बात है, बड़े प्यार से समझा रहा हूं। संप्रदाय को स्वीकार करता हूं, लेकिन सांप्रदायिकता से संकोच है। वो क्या है आपको बताता हूं। एक गौरव की बात है। आज आपका लड़का ब्राह्मण समाज में जन्म लिया कि क्षत्रिय में कि वैश्य में, लेकिन जब वो इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, कलेक्टर बना, कमिश्नर बना, मंत्री बना, तो सबका है, सबका है। ऐसा नहीं डॉक्टर जो पटेल परिवार का है पटेल की सेवा करेगा, नहीं। ये गौरव की बात है कि कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई जैन है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है। ये गौरव की बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर बना तो पटेल जाति की ही सेवा करूंगा, दूसरी जाति की नहीं। ये गौरव की बात है। इसी तरह संप्रदाय का गौरव होना चाहिए। संप्रदाय का गौरव, धर्म का गौरव, जाति का गौरव, ये कभी टकराता नहीं। एक दूसरे के पूरक बनते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जब अहम जाग जाता है और सिखाया गया, एक व्यक्ति मेरे पास आए, मैं तो सभी संप्रदाय, सभी धर्म को इसलिए मानता हूं, सत्य प्रेम जो मानेगा सबको मानेगा। ये गौरव की बात है कि मैं एक संप्रदाय में दीक्षित हुआ, मुझे गुरु मिले। लेकिन गुरु से मैंने संप्रदाय की बात नहीं की। मैं तो जितना आदर बुद्ध का करता हूं, उतना ही महावीर का, उतना ही जीसस क्राइस्ट का, उतना ही पैगंबर का, और उतना ही आपका, चाहे आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं, कुछ भी है। क्यों, उसका मैं सब कारण बताता हूं। और वही आपको समझना है, संप्रदाय के विरोध में नहीं जा रहा हूं, सांप्रदायिकता का विरोध करता हूं। क्योंकि सांप्रदायिकता में वही बताया, एक व्यक्ति मुझे मिले, कहते हैं बस मेरी संप्रदाय वाला ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है। मैंने कहा आपकी संप्रदाय क्या है, बताया। फिर मैंने उनसे कहा कि आपकी संप्रदाय वालों को भी मैंने बहुत दुखी देखा है, कहो तो बुलाऊं दो चार को। फिर जवाब नहीं दे सके। ये जो सांप्रदायिकता है, संकुचित भावना है, इससे ऊपर उठो। इस समय अगर ठंडी पड़ रही है तो सब, चाहे ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो, सन्यासी हो कि शिष्य हो, उसका एक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप स्वेटर पहने, गर्म कोट पहने, अब बना हुआ स्वेटर आप लाए और आपने कह दिया कि ये स्वेटर मेरा है। आपका स्वेटर है, लेकिन जिस दुकान से आप लाए थे, जिस दुकान से स्वेटर ब्राह्मण लाया, वहीं से क्षत्रिय लाया, वहीं से वैश्य लाया, वहीं से जैन लाया, वहीं से सन्यासी भी लाया। और आप कहते नहीं ये स्वेटर बस सन्यासियों का ही है, गृहस्थियों का नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो जन्म के सन्यासी सुखदेव जी व्यास जी की आज्ञा से राजा जनक के दरबार में परीक्षा देने नहीं जाते। संन्यास एक अवस्था है, एक वृत्ति है। सज्जनता एक अवस्था है, एक वृत्ति है। साधुता एक विचार है, और ये विचार सब में है। और इसका गलत विचार
एक बार किसी ने मेरे से कहा जा बताऊं आपको, ये थोड़ा बता रहा क्योंकि मैं जानता हूं नरोली 92 में भी हुआ है मेरा, चंद सिंह ने बनाया परिवार ने, नरेंद्र जी ने भी बीच में बुलाया था, और ऐसे नरोली आया हूं, आपके से जानता हूं नरोली, आप सब मेरे हैं, इसलिए कि मैं टोटल हूं। मैं सत्य और प्रेम से हम टोटल बने, आधा सत्य आधा प्रेम नहीं होता। और सत्य प्रेम किसमें आएगा? जो ये संप्रदाय से, जाति पाति से शून्य होगा। गौरव है, यही मैं आपसे कहूंगा। आप राजपूत हैं, राजपूत के गौरव को बनाए रखो, लेकिन जब संकुचित भावना आ गई कि राजपूत ही परमात्मा को साधना के द्वारा प्राप्त कर सकता है, ब्राह्मण ही कर सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, राजपूत ब्राह्मण का खंडन नहीं कर रहा। एक सत्य, एक प्रेम आपको बताना चाहता हूं। सत्य और प्रेम की कोई जाति नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं, क्योंकि सत्य प्रेम हमने प्रकट किया। जो मैं कर सकता हूं आप भी कर सकते हैं। विवेकानंद के एक विचार याद रखो, जिस सत्य की अनुभूति हमने की और आप नहीं कर सकते, वो सत्य होगा ही नहीं। इस समय सूरज निकला है, किस जाति का है? ये सत्य है, प्रकाश सत्य है। आपकी कोठी पर लिखा है ब्रह्म समाज, किसी पर लिखा है राजपूत समाज, किसी पर लिखा है वैश्य समाज, किसी पर लिखा है मुस्लिम। ये एक मंदिर है सनातन धर्म का, एक आज समाज का। ये देरासर है, ये स्वामी नारायण का है, ये शिव का है, या कोई मस्जिद भी है। परम सत्य की बात कर रहा हूं, फिर आगे सब समझा दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको कायर बना रहा, आपको नम्र बनाऊंगा सत्य और प्रेम से, फिर आगे जो बात करनी है कहूंगा। इसलिए धीरे धीरे समझिए। इस समय सूरज निकला है, ये सनातन धर्म का मंदिर है, ये आर्य समाज का है, जैन देरासर है। और आप दरवाजा खोलेंगे तो सूरज नहीं कहेगा कि मैं तो हिंदू मंदिर में ही प्रकाश लेकर जाऊंगा, इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं हिंदुओं का हूं। कोई ये नहीं कहेगा सूरज मेरा है, सूरज सबका है, टोटल है। और आप बांटना शुरू कर देना, ऐ सूरज तेरी पूजा मैं करता हूं, तो हिंदू के घर में आ, कोठी में आ, दूसरे पड़ोसी मत जा, क्योंकि दुश्मन है, ये हिंदुओं का विरोधी है। वो कहे तुम विरोधी होगे, मैं किसी का विरोधी नहीं। जो दरवाजा खोलेगा वहां प्रकट होऊंगा। सत्य प्रेम सब में है, चाहे महावीर की बात करूं, भगवान बुद्ध की करूं, स्वामी सहजानंद जी की करूं, या किसी भी मार्ग, मोक्ष मार्गीय कहीं, जिसने प्रकट किया, चाहे जीसस क्राइस्ट की बात हो, किसी की बात हो, वो गौरव होगा। हम प्रकाश को बनाते नहीं, हमने अपनी कोठी का दरवाजा खोला, हमने अपने आश्रम का द्वार खोला। द्वार के खुलने से प्रकाश नहीं बना प्रियात्मन, हमने प्रकाश को अपने आश्रम में, अपनी कोठी में, अपनी झोपड़ी में, अपने घर में उतारा। क्यों, कैसे उतारा? हमारे और प्रकाश के बीच में एक अवरोध था, दरवाजा था। उस अवरोध को दूर किया और घर में, आश्रम में प्रकाश स्वयं आया। हमने, आपने सत्य को बनाया नहीं, प्रेम को बनाया नहीं कि मनीषा नंदा इसलिए प्रेम आया, भगवान बुद्ध आए इसलिए प्रेम आया, महावीर आए इसलिए प्रेम आया, स्वामी सहजानंद जी आए इसलिए प्रेम आया, हम मोक्ष मार्गी बन गए इसलिए प्रेमी बने। हम सब ने अपने ढंग से साधना के द्वारा, जैसे आपने दरवाजा खोला और हमने खोला,
और प्रकाश आपकी कोठी में और हमारी कोठी में, आपके आश्रम में हमारे आश्रम में उतरा, प्रकट हुआ। साधना के द्वारा ये अवतार जो हमारे समक्ष आए। कितनी बार लोग मुझे कहते हैं, स्वामी जी माता पिता को भगवान क्यों माना जाता है? आपके लिए उनके मन में कितना प्रेम है, आपको सन्मार्ग पर चलाना चाहते हैं। वही प्रेम जो आपके लिए प्रकट हुआ वो आपके माता, आपके पिता, और यही प्रेम पूरे जगत के लोगों के लिए प्रकट हो जाए तो आप भगवान बुद्ध, महावीर और सहजानंद मिल जाए। प्रेम तो है लेकिन संकुचित हो गया। मैं अपने पुत्र को प्यार करूंगा, पड़ोसी के पुत्र को प्यार नहीं करूं। प्यार के बिना आप नहीं रह सकते। मैं सारी दुनिया से झूठ बोलूंगा लेकिन पिता से झूठ नहीं बोलूंगा। बस एक संकुचित बात आई, प्रेम खंडित हुआ, सत्य खंडित हुआ और हमारा विनाश हुआ। जब हम आप छोटे थे, हम आप जब बालक थे, झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन बाद में सिखाया गया कोई कारण से। सब पढ़ा लिखा वर्ग, इसलिए मेरी बात को समझेगा। जन्म से कोई बालक किसी जाति का हो, कहीं का भी हो, पूरे विश्व की बात कर रहा, कोई बालक झूठ नहीं बोलता। फिर कुछ व्यवहार है, लाभ हानि का चक्कर देख करके फिर कहा जाता भाई ऐसा बोल रहे नुकसान होगा। और वही जब बाप से झूठ बोलता है तो कहते हैं मेरे से झूठ बोलता है। अब यही आपको बताना चाहता हूं, धर्म में प्रथम प्रेम है, सत्य है। ये जो परिवार का प्रेम है इसी का विस्तार करो। जब विस्तार करोगे प्रेम का तो प्रेम की परिभाषा है, तो न उसमें राग है, न द्वेष है, न ईर्षा है, न क्रोध है। किस पर करोगे? हम आपको दूसरा मान रहे हैं इसलिए हमें क्रोध आ रहा है। हमारे अंदर कोई अहंकार जन्मा है इसलिए क्रोध आ रहा है। किसी ने कहा मनीषानंद तुम मूर्ख हो, तो हमारा अहंकार जागा। अरे मैं तो विद्वान हूं, सारी दुनिया मेरी तारीफ करती है, तू मुझे मूर्ख मानता है। मैं दुनिया से नहीं लड़ रहा हूं, पड़ोसी से नहीं लड़ रहा हूं, आपसे नहीं लड़ रहा हूं, ये मेरा अहंकार मुझे लड़ा रहा है, आप नहीं लड़ा रहे। क्योंकि मैं मान बैठा हूं और मैं शून्य बन जाऊं, मुर्दा बन जाऊं, जिंदा मुर्दा, तो कोई प्रशंसा करे कि निंदा करे, क्या फर्क पड़ता है? महावीर शून्य, भगवान बुद्ध शून्य, इनके जीवन को देखिए और विवेकानंद की बात याद रखिए। आप में भी वो अवस्था आ सकती है। आप भी ऐसे सत्व प्रेम में उपस्थित होकर पूरे जगत को दिशा दे सकते हैं। मैं पहले संतों की बात करूं। अच्छे से अच्छे संत ब्राह्मण कुल में भी पैदा हुए, क्षत्रिय में भी हुए, वैश्य में भी और हरिजन में भी। अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, हरिजन भी है। अच्छे से अच्छे साहित्यकार। इसी तरह से हर जाति में से अच्छे लोग पैदा हुए, चाहे भारत की बात हो चाहे विदेश की बात हो। बड़े घर में जन्म लेकर के भी लोग सफल हुए और झोपड़ी में जन्म लेकर सफल हुए। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप झोपड़ी में रहते हैं कि महल में। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपके पिता वाइस चांसलर हैं कि किसान हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप बालक हैं कि बालिका, नर हैं कि नारी। सिर्फ इतना कहूंगा कि आपका जन्म ही ईश्वर की तरफ से, अगर आध्यात्मिक हो तो ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो,
वैज्ञानिक हो तो प्रकृति कहो, नेचर कहो। वैज्ञानिक नेचर मानता है, हम परमेश्वर कहते हैं, नाम हमने दिया। परमेश्वर ने जन्म देकर जो इस धरती पर भेजा, जबरदस्त ऊर्जा आपको दी है, जबरदस्त शक्ति दी है। आपने कभी अपनी तरफ देखा? ये प्रेम और सत्य की जो बात की जाती है, क्यों? आपकी ऊर्जा कहां जा रही है? आज वैज्ञानिकों ने भी कह दिया, प्रेम और सत्य में ऊर्जा बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है? जो अभी कहा था, संकुचन और विस्तार। पहले अपना शरीर ले लो, आप नर हैं कि नारी? पंच महाभूत से आपका शरीर बना। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। विज्ञान क्या कहता है? एनर्जी। और यही हमारी बात, धर्म की बात विज्ञान का रहा, जो पढ़े लिखे लोग हैं खास उनके लिए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड में जो शक्ति उपस्थित है, ये आपके पिंड में भी है। ये जो हमारे सामने उपस्थित हैं, है तो बात पूरे विश्व के लिए, लेकिन आपके लिए खास। कहीं भी आपका जन्म हुआ, एनर्जी की जाति पाति नहीं होती। जैसे प्रकाश की बात किया, अब विज्ञान क्या कहता है? देखिए, ये पिंड ऊर्जा का सघन रूप है। ये पांचों ऊर्जा एक जगह आकर संकुचित हुई तो हम आप पिंड के रूप में प्रकट हुए। अगर ब्रह्मांड में आकाश है तो हमारे अंदर भी आकाश है। ब्रह्मांड में वायु है तो हमारे अंदर भी है। ब्रह्मांड में अग्नि है तो हमारे अंदर भी है। ब्रह्मांड में जल है तो हमारे अंदर भी है। ब्रह्मांड में धरती है, पृथ्वी हमारे अंदर है। पंच महाभूतों का एकीकरण, एक जगह आना, ये पिंड बना। आकाश गुण शब्द, वायु का शब्द और स्पर्श, अग्नि का शब्द स्पर्श रूप, जल का शब्द स्पर्श रूप और रस, पृथ्वी का शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अब इसको थोड़ा सरल बनाओ, तो टेक्निकल बातें सरल ले विज्ञान के आधार पर। विज्ञान भी अब कहता है ऊर्जा का सघन होना ये पिंड है, इसी ऊर्जा का विस्तार ये विराट है, प्रकृति है, परमेश्वर है। कैसे? यहां पढ़ा लिखा वर्ग बैठा है, आप जानते हैं एनर्जी मैटर के रूप में आ जाती है। अगर राम और कृष्ण की बात कीजिए तो विज्ञान आज सहमत हो गया। वो परम शक्ति अगर इंसान के रूप में धरती पर अवतरित होती है, अर्थात भगवान अगर इंसान बन सकता है, तो विज्ञान क्या कह रहा है? एनर्जी मैटर और मैटर एनर्जी। अगर भगवान इंसान बन सकता है तो इंसान भी साधना के द्वारा भगवान हो सकता है। आप हैं, मैं सिद्ध करूंगा। आप हैं, केवल होना है। जो आप नहीं हैं वो आप बन ही नहीं सकते। जो आप हैं वही हो सकते हैं। विज्ञान भी कहता है, धर्म भी यही कह रहा है, जो आप हैं वही हो सकते हैं। और विज्ञान भी यही कह रहा है। विज्ञान कहता है गेहूं अगर चना
बनने की कोशिश करेगा।